इस समय अमरावती मनपा के चुनाव हेतु भाजपा शिंदे गुट वाली शिवसेना और युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच युति का मामला लगातार अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते तीनों ही दलों के इच्छुक दावेदारों में उत्सुकता के साथ संभ्रम वाली स्थिति बनी है। तीनों दलों में से भाजपा व शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच युति को लेकर पिछले 3-4 दिनों के दौरान जहां अमरावती के अलग अलग दौर की चर्चाएं हो चुकी है, वहीं गत रोज दोनों दलों की नागपुर में अलग अलग बैठकें होने के साथ ही एक संयुक्त बैठक भी हुई, जिसमें भाजपा की ओर से राजस्व मंत्री बावन व पार्टी के संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोटीकर तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना की ओर से मंत्री उदय सामंत व संजय राठौड़ के साथ ही दोनों दलों की कोर कमेटियों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर यह तय किया गया है कि पिछले चुनाव में जिस पार्टी ने जितने सीटें जीती थी उतनी सीटें तो उसी पार्टी के हिस्से में रहेगी, जिसके चलते भाजपा के हिस्से वाली 45 व शिंदे गुट वाली शिवसेना के हिस्से में 7 सीटों का मामला तय हो गया है और अब शेष बची हुई सीटों को लेकर बंटवारे का मामला तय होना बाकी है, जिसके लिए आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर अमरावती में दोनों दलों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर पता चला है कि इस बैठक में भाजपा और शिंदे गुट वाली शिवसेना को लेकर लिस्ट सौंपते हुए बताया गया कि युति के तहत भाजपा द्वारा शिवसेना के लिए और कितनी सीटें छोड़ी जा सकती है तथा कितनी सीटें युवा स्वाभिमान पार्टी को दी जानी है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक के बाद युति को लेकर मामला स्थानीय स्तर पर ही सुलझ जाता है या फिर इसे लेकर एक बार फिर ऊपरी कोर्ट यानी मंत्री बावनकुले के पास नागपुर भेजा जाता है। बता दें कि अमरावती मनपा के 22 प्रभागों की 87 सीटों में से भाजपा द्वारा करीब 75 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। यह स्थिति लगभग शिंदे गुट वाली शिवसेना और युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ भी है, जिसके चलते तीनों दलों के बीच इन्हीं 75 सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें से शिंदे गुट वाली शिवसेना ने खुद के लिए 30 सीटें छोड़े जाने की मांग करते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ अपना कोई लेना देना नहीं रहने की बात पहले ही स्पष्ट कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि युति के तहत भाजपा चाहे तो अपने खुद के कोटे में रहने वाले सीटों में से युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए सीटें छोड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा दोनों ही घटक दलों को संतुष्ट करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके तहत भाजपा ने गत रोज ही सीट बंटवारे को लेकर यह फार्मूला तय किया था कि पिछली बार के चुनाव में जिस पार्टी ने जितनी सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार युति के तहत उस पार्टी का कम से कम उतनी सीटों पर तो दावा ही रहेगा, जिसके बाद शेष सीटों का तीनों दलों के बीच अनुपातिक लिहाज से बंटवारा होगा। क्योंकि पिछली बार चुनाव में भाजपा ने 45, शिवसेना ने 7 व वाईएसपी ने 3 सीटें जीती थी। इस लिहाज से भाजपा ने 75 में से 55 सीटों का बंटवारा लगभग तय कर लिया है। वही अब बची हुई 20 सीटों में से 3 दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को इन 20 में से लगभग आधी सीटें खुद को मिलने की पूरी उम्मीद है, जबकि भाजपा इसमें से शिवसेना को 25% एवं युवा स्वाभिमान को 25% सीटें देते हुए खुद के लिए 50 सीटें रखने की भूमिका में है। यानी इन शेष बची हुई 20 सीटों में से शिवसेना को 5, युवा स्वाभिमान को 5 सीटें देने के बाद भाजपा अपने लिए 10 सीटें रखेगी। सीट बंटवारे के इस संभावित फार्मूले को लेकर दैनिक अमरावती मंडल ने गत रोज ही स्पष्ट अनुमान जताया था कि जो आज हकीकत में साकार होता दिखाई दे रहा है। यदि सीट बंटवारे के इस फार्मूले पर तीनों दलों के बीच आज दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में सहमति बन जाती है तो युति के तहत भाजपा 55, शिंदे गुट वाली शिवसेना 12 व युवा स्वाभिमान पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पता चला है कि आज दोपहर 2 बजे अमरावती में आयोजित होने जा रही बैठक में हिस्सा लेने के लिए शिंदे गुट वाली शिवसेना के मंत्री संजय राठौड़ यवतमाल से अमरावती पहुंच रहे हैं। वही इस बैठक में भाजपा की ओर से चुनाव हेतु निर्वाचन प्रभारी नियुक्त किए गए जलगांव जामुद के विधायक संजय कुटे भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दोनों पार्टियों की कोर कमेटियों के प्रमुख पदाधिकारियों की भी इस बैठक में उपस्थिति रहेगी। साथ ही इस बैठक में भाजपा व शिंदे सेना के बीच युति व सीट बंटवारे को लेकर आम सहमति बनने के बाद भाजपा द्वारा युति एवं सीट बंटवारे की स्थिति से युवा स्वाभिमान पार्टी को अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि अगर आज अमरावती में होने वाली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनती तो यह मामला एक बार फिर भाजपा द्वारा अपनी ऊपरी कोर्ट यानी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के पास भेजा जाएगा। विशेष उल्लेखनीय है कि अब भाजपा व शिंदे सेना के बीच युति होने अथवा नहीं होने को लेकर कोई विशेष संदेह नहीं बचा है, क्योंकि गत रोज नागपुर में हुई बैठक में भाजपा की ओर से हिस्सा ले रहे चंद्रशेखर बावनकुले व शिंदे गुट वाली शिवसेना की ओर से हिस्सा ले रहे मंत्री उदय सामंत ने बैठक में उपस्थित अपनी अपनी पार्टी की कोर कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि अब युति करने के हिसाब से ही अगली बैठक हो तथा अगर 1-2 सीट आगे पीछे भी होती है तो उसे कोई
बड़ा मुद्दा न मानते हुए आगे बढ़ा जाए। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आज दोपहर 2 बजे होने जा रही बैठक में दोनों दलों द्वारा सीट बंटवारे को लेकर क्या भूमिका अपनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडल न्यूज, अमरावती।